बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 स्टॉकियोमेट्री के लास्ट टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉकियोमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन्स के मेडिसिन्स तैयार करते वक्त और मेडिसिन्स की डोज डिसाइड करते वक्त स्टॉकियोमेट्री की क्या अहमियत है, आज हम इस टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें स्पेसिफिक मेडिसिन्स देता है और उसको बताता है कि आपने इस गोली को दिन में सिर्फ एक दफ़ा लेना है, इसको दिन में 2 दफ़ा लेना है, इसको दिन में 3 दफ़ा लेना है। वो हमें इसलिए बताते होते हैं कि हमारी बीमारी के लिहाज से हमारे लिए कितनी डोज़ जो है बेहतरीन साबित रहेगी, जिससे हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो सकेगी। वो इसके अकॉर्डिंग हमें डोज़ डिसाइड कर देते हैं और हमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। हमारे पास है कि वाइल प्रिपेयरिंग रिक्वायर्ड डोज ऑफ मेडिसिन, कोई भी जो दवाई है उसको तैयार करते वक्त ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस डिज़ायर इफेक्ट इन द पेशेंट। मीन्स अगर हम कोई दवाई बना रहे हैं, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब वो वाले इंग्रेडिएंट जो उस बीमारी को ठीक करेंगे, उसका एक ऑप्टिमम अमाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उस मेडिसिन को तैयार करते हुए जो केमिस्ट होते हैं वो स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। स्टॉकियोमेट्री इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ ड्रग सिंथेसिस, वो ये बताते हैं कि आप अगर कोई दवाई बना रहे हैं तो वो कित कदर दुरुस्त होगी। जब हमें पता होता है और हमने हर चीज़ माप तोल कर डाली हुई होती है उसमें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। Any deviation can result in incomplete reaction or contamination with unreacted reactant or byproduct। अगर हमसे उसमें कैलकुलेशन में उसको दवाई बनाते हुए किसी किस्म की भी कोई गलती हो जाती है, कोई ख़राबी हो जाती है, तो वो हमारा जो रिएक्शन होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है या वो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट या बाय प्रोडक्ट के साथ कॉन्टेमिनेट हो जाता है। स्टॉकियोमेट्री क्या करती है, अलाउ करती है केमिस्ट को कि वो प्रिसाइजली अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सके ड्रग बनाते हुए, दवाई बनाते हुए, टू इंश्योर इट्स एफिशिएंसी, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो दवाई बन रही है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मरीज़ के लिए मौसर रहेगी, इफ़ेक्टिवनेस मतलब उसका असर होगा एंड सेफ़ यूज़, और उसका इस्तेमाल करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे पास आ जाता है मेडिसिन्स के अंदर स्टॉकियोमेट्री की क्या अहमियत है। इसकी मेडिसिन की बहुत सारी फील्ड्स में है इम्पोर्टेंस। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की तैयारी के अंदर स्टॉकियोमेट्री जो है वो इंश्योर करती है कि हर जो डोज है वो मैच करे एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड टारगेट बैक्टीरिया। मतलब एंटीबायोटिक अब जिस भी बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती है वो उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अच्छे तरीके से उस पर असर करने वाली हो और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली हो। सेकंड क्या है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करने के लिए भी स्टॉकियोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या है, एक फ़ैट की फॉर्म है, दैट इज़ नॉट ऑल बैड। मतलब कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं और सारी की सारी हार्मफुल नहीं होती, उसमें से कुछ हार्मफुल्स होती हैं। हाउएवर कोलेस्ट्रॉल कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट। ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ओबेसिटी वगैरह पर्सन को हो सकती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं। उनकी कुछ होते हैं जिन्होंने खाने से पहले लगानी होती है, खाने के बाद भी लगानी होती है, दिन में 2 दफ़ा लगानी होती है, 1 दफ़ा लगानी होती है, 3 दफ़ा लगानी होती है। तो ये डॉक्टर उनकी शुगर लेवल के अकॉर्डिंग उनको प्रेस्क्राइब करता है कि आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करनी है ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। To determine the glucose level in the blood of diabetic patient, use of insulin relies on the stoichiometry to precise control of blood sugar level। स्टॉकियोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए उस पेशेंट को इंसुलिन प्रेस्क्राइब की जाती है कि आपने इतनी दफ़ा लगानी है और कितनी लगानी है ताकि शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। उसके अलावा
टू डिटरमाइन द स्टेरॉयड एंड अदर स्टिमुलेंट्स इन द यूरिन ऑफ एथलीट। ये टेस्ट किया जाता है और यूरिन के अंदर स्टेरॉयड और स्टिमुलेंट्स को चेक किया जाता है एथलीट के। एथलीट यूज स्टेरॉयड एंड अदर स्टिमुलेंट टू इन्हेंस परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। मतलब एथलीट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी एक्टिव होने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, वर्कआउट जो होता है उनका बेहतर होता है। तो इसको भी चेक करने के लिए स्टोइकियोमेट्री को इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ वायरल एंटीजन इन द प्रेपरेशन ऑफ वैक्सीन फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। अब कोई भी वायरल इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको चेक करके उसके खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको रिकवर करने के लिए, उसके लिए भी क्या किया जाता है, स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करके उसकी कंसनट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ड्रग टू गिव अ डोजेज टू द पेशेंट, कि कितनी गोलियां मरीज़ ने एक दिन में खानी है, ये भी स्टोइकियोमेट्री के तहत ही डिटरमाइन किया जाता है। द मेडिसिन हैज़ नो इफेक्ट व्हेन गिवन इन स्मॉल अमाउंट। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसको दिन में 3 गोलियां लेने की ज़रूरत है और हम उससे कहते हैं कि एक गोली ले, तो डेफिनेटली उसका असर बहुत ज़्यादा लेट होगा, तो उसका क्या होगा, उसको उस दवाई का कोई भी असर नहीं होगा। एंड कॉज टॉक्सिक स्टेट और डेथ व्हेन गिवन इन लार्ज अमाउंट। या ऐसा होता है कि हम दिन में 6-7 गोलियां खा जाते हैं, 20 गोलियां खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खाएं तो उससे इंसान के जिस्म के अंदर टॉक्सिक स्टेट भी हो सकती है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। जैसे जो पैरासीटामोल है, ये एक पेन किलर है और इसको हम फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पैरासीटामोल की ओवरडोज लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे ब्लड जो होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और लिवर सीवियर डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उससे नुकसान से बचा जा सके और सिर्फ फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये था हमारे पास आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर जिसमें हमने स्टोइकियोमेट्री की मेडिसिन्स के अंदर सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।